प्यारे बच्चों, आज आपकी अदालत में टेस्ट करना है SN1 रिएक्शन। ओके, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय SN1 रिएक्शन। ठीक है, चलिए SN1 वन रहेगा बेटा, इसमें यूनिमॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, क्या ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्टेंट के सिंगल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड हो, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर रिएक्शन की गति, स्पीड और रफ्तार डिपेंड हो, उस रिएक्शन को हम यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, जिसे हम SN1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए ध्यान से देखिए बेटा, द न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction in which rate of reaction depends upon concentration of single reactant molecule called as unimolecular nucleophilic substitution reaction. It is represented by SN1. इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं SN1 से। ओके, देखिए बेटा, इसके लिए मोस्ट प्रीफर अल्काइल हालाइड होता है टर्शरी अल्काइल हालाइड। ओके, इसका रिएक्शन करवाया हूं मैंने, सुनिए आप, वीक बेस के साथ। किसके साथ में रिएक्शन करवाया हमने इसका? वीक बेस के साथ, और इन प्रेजेंस ऑफ पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से HCl बाहर और हमने ट्रांसफ़र कर दिए OH। ओके, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH प्लस HCl। ओके, ये है बेटा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, ध्यान से देखिएगा, हर टॉपिक को मैं डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मतलब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है, देखिए किस पर डिपेंड है? सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर। यस सर, तो यहाँ निकालेंगे बेटा इसका हम काइनेटिक एक्सप्रेशन। ओके, देखिए, इन SN1 रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स upon concentration of tertiary butyl chloride। So rate of reaction is directly proportional। हाँ, देखिए, इन SN1 रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका नेम है बेटा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इन SN1 रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसके हिसाब से बता रहा आपको, बट इंडिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियोफाइल। लेकिन न्यूक्लियोफाइल पर इसका कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है। यस, देखिए, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द CH3/3 CCl, ये है कॉन्सेंट्रेशन। यस सर, सो
रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3/3 CCl, CH3/3 CCl। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक के तो कुछ डाउट नहीं होगा। ओके, देखिए बेटा SN1 रिएक्शन में ध्यान से देखिएगा, मैं हर पॉइंट को डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। SN1 रिएक्शन ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जिस रिएक्शन में डेल्टा H निगेटिव होगा, जहाँ से हीट इवॉल्व होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बेटा वीक न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब वीक न्यूक्लियोफाइल जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो यूज़ करते हैं वो होगा H2O, मीथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड ETC, एसिटिक एसिड ETC, यह है बेटा वीक न्यूक्लियोफाइल। ओके, चलिए SN1 रिएक्शन के लिए मोस्ट सूटेबल अल्काइल हालाइड होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ओके, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसके लिए होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ओके, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक्सोथर्मिक बताया मैंने आपको कि ये रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक। सेकंड पॉइंट ये है क्या, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल। ओके, वाटर, मीथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये सारे हैं वीक न्यूक्लियोफाइल। ओके, अल्काइल हालाइड का जो हमने यहाँ पर आपको ऑर्डर बताए हैं, टर्शरी, सेकेंडरी और 1 डिग्री, तो मोस्ट प्रीफर इसके लिए होता है टर्शरी अल्काइल हालाइड। ओके, किंतु परंतु वाले क्वेश्चन में आपको और सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा। सवाल ये है कि यहाँ पर वाई है ना, टर्शरी अल्काइल हालाइड मोर प्रीफर रहेगा। ओके, या फिर सुनिए, इस रिएक्शन का जो RDS है, इस रिएक्शन का जो RDS है वो कार्बोकेटायन होता है। ओके, देखिए इस रिएक्शन का जो RDS है, रेट डिटरमाइन स्टेप जो है, ये होता है कार्बोकेटायन। क्या होता है? कार्बोकेटायन, जहाँ जिसके थ्रू हम रिएक्शन की गति का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, कौन सा रिएक्शन स्लो होगा। जहाँ पर ये जो कंसेप्ट मैंने आपको लिखा के दिया, ये भी फॉलो हो जाएगा। ओके, RDS। ओके, देखिए मतलब इस रिएक्शन का जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होगा इस रिएक्शन का, वो होगा बेटा कार्बोकेटायन। यस, यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलार है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस हो। यस, प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन प्रोड्यूस करे। यस, तो ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को मैं डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। तो आई होप आपको यहाँ तक के तो समझ में आ गया होगा क्या रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। मीन्स यहाँ पर देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होता है बेटा 1। यस सर, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसलिए आंसर कितना आ गया 1। मतलब हैंस इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, देखिए वीक न्यूक्लियोफाइल होने के कारण यहाँ पर रिएक्शन की गति जो है वो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर, सुनिए, यहाँ पर अगर इस रिएक्टेंट का है ना Rx का कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ा दूँ तो रेट भी 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। यस सर, है ना। अगर मैं यहाँ पर सुनिए अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन 2 गुना बढ़ा दूँ तो इसकी गति, स्पीड और रफ्तार ये भी 2 टाइम्स इंक्रीज होगी। ओके, अगर मान लो मैं यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का गति स्पीड 4 गुना बढ़ा दूँ, 4 टाइम्स इंक्रीज कर दूँ, कितना 4 टाइम्स, तो यहाँ पर अल्काइल हालाइड पर मीन्स इसकी रिएक्शन की गति पर नो इफेक्ट होगा। ओके, सुनिए, रिएक्शन की गति पर कोई असर नहीं होगा। एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर अगर कार्बोकेटायन हो तो यहाँ पर शिफ्टिंग करवाएंगे तो क्या गति पर, स्पीड पर, रफ्तार पर कोई असर होगा? नो। ओके, अगर मान लीजिए फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन जो तैयार होगा है ना, वही उसका RDS होगा, मतलब शिफ्टिंग करवाने से रिएक्शन की स्पीड, रफ्तार और गति पर कोई असर नहीं होता। यस, चलिए ध्यान से देखिए, हर पॉइंट को आपको डिटेल पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए बेटा समझ लीजिए, आप देखिए। ओके,
चलिए समझ लीजिए। अब इस रिएक्शन का मैं आपको मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको SN1 क्यों बोला जाता है? 1 बोले तो बेटा यूनिमॉलिक्यूलर रहता, N न्यूक्लियोफिलिक और S सब्स्टिट्यूशन। ओके, ध्यान से देखिए, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस, चलिए ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए आप। देखिए हमने यहां लिखे हैं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यस सर, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl प्लस H2O और पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट का हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर। यस सर, तैयार हो गया बेटा इसमें CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH बॉन्ड CH3। यस सर, है ना, ये रिएक्शन था और HCl मैंने बाहर निकाल लिया। चलिए ध्यान से देखिए क्या होगा इसमें, समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने जो इस्तेमाल किए हैं वीक न्यूक्लियोफाइल का, तो वीक न्यूक्लियोफाइल ये वेट करेगा किसका? क्या इस अल्काइल हालाइड से कार्बोकेटायन तैयार होना, है ना। क्या अल्काइल हालाइड में से हेलोजन को पहले बाहर आने देगा, उसके बाद में कार्बोकेटायन को स्टेबल होने देगा और स्टेबल होने के बाद में वो अटैक करेगा किस पर? कार्बोकेटायन पर। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, इसका मैकेनिज्म 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। यस सर, स्टेप फर्स्ट है बेटा इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। यस सर, स्टेप फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और स्टेप सेकंड ये है फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यस सर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और स्टेप सेकंड है इसमें फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यस, चलिए यहाँ हमने इस्तेमाल किए हैं टर्शरी अल्काइल हालाइड। ओके, ये है बेटा टर्शरी, है ना, ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल और क्लोराइड। ध्यान से देखिए, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड में मीन्स हेलोजन बोलते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ज़्यादा है कार्बन से। किससे ज़्यादा है? कार्बन से। जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो इस कार्बन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। यस सर, कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ओके, और Cl पर चार्ज आएगा नेगेटिव। ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर स्टेप फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, ये होगा बेटा कार्बोकेटायन। क्या होगा? कार्बोकेटायन। मतलब रिएक्शन की गति, स्पीड, रफ्तार ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्बोकेटायन के। यस सर, मतलब जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उस रिएक्शन की गति उतनी ज़्यादा होगी। ओके, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उस रिएक्शन की स्पीड और रफ्तार गति उतनी ज़्यादा होगी। तो देखिए एक छोटी सी एग्जांपल की बुनियाद पर, बेसिस पर मैं आपको बता सकता हूँ 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लेकिन हार्ड क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हमने जो पढ़े हैं GOC में, वो आपको कंसेप्ट लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस, चलिए ध्यान से देखिए, तो स्टेप फर्स्ट है इसमें टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। क्या है बताइए आप? टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। स्टेप सेकंड ध्यान से देखिएगा बेटा, अब इसमें क्या होगा? CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। यस सर, ओके, ध्यान से देखिए ये है कार्बोकेटायन। ओके, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके अराउंड में न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर घूम रहा, मान लीजिए। अब इस पर अटैक करेगा आकर के कौन? न्यूक्लियोफाइल। सुनिए, तो देखिए ये कार्बोकेटायन जो है, ये मैं यहाँ पर आपको ऐसा ड्रॉ करके बता देता हूँ, R बॉन्ड C बॉन्ड R, ये पॉजिटिव। यस सर, ठीक है ना। ये है बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम। ओके, इस पर OH न्यूक्लियोफाइल, मान लीजिए कोई सब्सटेंस अगर एक प्लेन में है ना, तो इस पर न्यूक्लियोफाइल जो है ऊपर से भी आकर के अटैक कर सकता है। यस सर,
और बैक साइड से नीचे से भी आकर के अटैक कर सकता है। यस, तो यहाँ पर दोनों प्रोबेबिलिटी है। क्या OH न्यूक्लियोफाइल जो है इन फ्रंट भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी और रियर साइड से भी। ओके, मान लीजिए अगर यहाँ पर OH न्यूक्लियोफाइल इन फ्रंट अटैक किया है ना, तो उस समय हम उसे बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और अगर OH न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक किया तो उस समय उसे बोलेंगे हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। दोनों चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं आपको बता देता हूँ इस तरह CH3 बॉन्ड C CH3 CH3 और ये है बेटा OH, या फिर CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH। यस, कि यहाँ पर OH न्यूक्लियोफाइल इन फ्रंट अटैक किया और बैक साइड से भी अटैक किया। तो इसको मैं और थोड़ा सा बेहतर तरीके से ऐसा लिख देता हूँ, सुनिए। CH3 बॉन्ड C CH3 बॉन्ड OH बॉन्ड CH3, यस सर, और OH बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, यस सर, है ना। अगर इन फ्रंट अटैक किया, देखिए, चलो पहले आपको पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर देखो OH न्यूक्लियोफाइल इन फ्रंट अगर अटैक किया तो उस समय होगा, है ना, इन फ्रंट अगर अटैक करेगा OH न्यूक्लियोफाइल तो उस समय होगा बेटा इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यस सर, और अगर बैक साइड से अटैक किया, बैक साइड अटैक करेगा तो उस समय होगा इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यस सर, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर दोनों तरफ से अटैक कर रहा है, एक है 50% और दूसरा है 50%। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे ना, देखिए ये तो बुक्स के हिसाब से बताया मैंने आपको, लेकिन अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल इन फ्रंट अगर ये आकर के अटैक करेगा तो इसके और इसके बीच में Cl नेगेटिव, X नेगेटिव और OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा। और रिपल्शन होने के कारण यहाँ पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की जो पॉसिबिलिटी है 50% से थोड़ी सी कम होगी। यस सर, और यहाँ पर रिपेल करने वाला कोई एटम ग्रुप मॉलिक्यूल नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्टली रिपल्शन हो जाएगा, सॉरी एट्रैक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर रिपल्शन होने की कोई चांसेस नहीं रहेंगे। मीन्स इन्वर्जन जो है तो ये 50% से ज़्यादा होता है, ऐसा रियलिटी है। लेकिन बुक्स के हिसाब से मैंने आपको ये चीज़ें बता दिया। ओके, चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इसका मैकेनिज्म। यस सर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, दूसरा पॉइंट यह बेटा इसमें क्या, यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल। यस सर, वीक न्यूक्लियोफाइल हम इस्तेमाल करते हैं H2O मीथाइल अल्कोहल, यस सर, इथाइल अल्कोहल, यस सर, और एसिटिक एसिड, यस सर। देखिए वीक न्यूक्लियोफाइल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल ये डायरेक्टली यहाँ से देखो मतलब Cl को निकाल करके अप्रोच नहीं होगा, पहले हेलोजन बाहर आएगा, इसमें से देखिए ये सबसे पहले कार्बोकेटायन को धीरे धीरे स्टेबल होने देगा, स्टेबल होने के बाद में फिर ये अटैक करेगा। यस, इसलिए हम यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसके बाद देखिए ये होता है बेटा, देखो इट फेवर लो टेम्परेचर, इट फेवर लो टेम्परेचर। ये रिएक्शन जो है बोथ SN1 और SN2 दोनों भी कम टेम्परेचर पर होते हैं। यस, ठीक है ना। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया कि इसमें हम इस्तेमाल करते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल। क्यों करते हैं? बिकॉज इट विल वेट, है ना, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखिए क्या यहाँ पर जो मैंने इस्तेमाल किया हूँ पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट जो मैंने यूज़ किया हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्या ये Cl नेगेटिव, यस सर, H2O और ये H2O, यस सर, ठीक है ना। ये क्या करेगा, सुनिए, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, इस Cl को ये बांध के रखते हैं। इसलिए यहाँ पर हम पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं कि Cl यहाँ पर एक बंधा हुआ रहेगा, किसके ज़रिए? प्रोटिक सॉल्वेंट के ज़रिए। ओके, पहले तैयार होगा कार्बोकेटायन, बाद में यहाँ से Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, किसका? वाटर का, H पॉजिटिव HCl बाहर, जो आपको रिएक्शन में बताया हुआ है। यस, चलिए, तो एक रीज़न आपको ये समझ में आ गया, ठीक है ना,
क्या यहाँ पर हम टर्शियरी वाला क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा। यस सर, ठीक है ना। इसमें हम वीक न्यूक्लियोफाइल का क्यों इस्तेमाल करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तैयार होने देगा कार्बोकेटायन। यस सर, ये होता है स्लो RDS, यही है बेटे इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यस, चलिए उसके बाद देखिए ये होता है लो टेम्परेचर पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो यहाँ तक के तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस सर, ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, समझ लीजिए बेटा। अब हम समझाते हैं आपको इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब समझाएंगे हम आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ओके, ध्यान से देखिए, EPD एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। यस सर, ठीक है, क्योंकि हमें बोर्ड, नीट, JEE, MECT बोर्ड है ना, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे कवर करना है। ठीक है, तो सबका साथ सबका विकास। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। यस सर, EPD एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ध्यान से देखिए, ओके, ये है बेटा PE, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ये ऊपर इंक्रीज हो रही है। यस सर, और ये रहेगा रिएक्शन इन कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन इन कोऑर्डिनेशन। ओके, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, चलिए समझ लीजिए बेटा पहले आप। ओके, देखिए मैंने यहाँ लिखा हूँ A बताइए आपको। यस सर, ओके, ये B बता दिया मैंने आपको। यस, ये TS ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड। यस सर, ओके, ये रहेगा बेटा डेल्टा H। यस सर, हीट ऑफ रिएक्शन। ओके, AB और ये C प्रोडक्ट। ओके, इसको बताएंगे हम। देखिए रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट पर जो ट्रांसफ़र हो रहा है दैट इज़ EA फर्स्ट और EA सेकंड। यस सर, EA या फिर डेल्टा E भी लिखते हैं इसे। यस, चलिए सुनिए आप ध्यान से। A रहेगा बेटा इसमें रिएक्टेंट CH3/3 बॉन्ड CCl। यस सर, B है इसमें कार्बोकेटायन CH3 बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड CH3, ये पॉजिटिव। C है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH। ओके, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, कार्बोकेटायन और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यस सर, उसके बाद देखिए हमने जो लिखे हैं आपके सामने TS, ये होगा बेटा ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। यस सर, ओके, और डेल्टा H है इसमें हीट ऑफ रिएक्शन, और EA और डेल्टा E ये होता है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ओके, ट्रांजिशन स्टेट मीन्स द स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल दैट पजेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मॉलिक्यूल का वो हालत, वो स्टेट जहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। रियल में ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगी, जैसा कार्बोकेटायन था यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट। यस, देखिए द स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल, द स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल दैट पजेस, द स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल दैट पजेस मैक्सिमम अमाउंट of energy called as transition state. The state of molecule that possess maximum amount of energy called as transition state. डेल्टा H है बेटा इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन। सुनिए, मतलब ये डॉटेड लाइन बड़े वाली जो है ये रिएक्टेंट, और जो नीचे की आपको दिखाई देती है दैट इज प्रोडक्ट। यस सर, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट। सुनिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी is required, the minimum amount of energy is required
टू ट्रांसफर फ्रॉम reactant to product called as heat of reaction. It is represented by delta H. अब एक्टिवेशन एनर्जी जो आपको दिखाई दे रहा है और डेल्टा E. सो डेल्टा E मीन्स रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर फ्रॉम रिएक्टेंट टू ट्रांजिशन स्टेट कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान से देखिएगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर फ्रॉम, ठीक है, ध्यान से देखिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर फ्रॉम रिएक्टेंट टू टीएस, रिएक्टेंट टू ट्रांजिशन स्टेट कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना। तो यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा इसका क्या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है ना। यहाँ तक क्या आपको कोई डाउट है क्या? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझ में आ गया? यस सर। ठीक है ना। देखिए अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया, ठीक है, एक स्टीरियोकेमिस्ट्री बता देता हूँ आपको, बाद में फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यस चलिए बेटा ध्यान से देखिए इधर, हाँ जाने के इधर देखो, अभी बाहर नहीं जाने के अपने को, ठीक है। देखिए चलिए समझ लीजिए, ये जितने पॉइंट्स मैंने लिखाया हूँ सारे पॉइंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यस सर। सुनिए बेटा ध्यान से। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कायरल कार्बन यूज़ किया हूँ, ओके, मैं आपको समझा देता हूँ अब इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री। यस सर, स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखिए इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री हम समझते हैं बेटा, CH3 बॉन्ड Cl C2H5, ओके, और यहाँ पर यूज़ किए हमने C3H7। यस सर, ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा, इस पर हम एक्शन करवा रहे हैं वीक न्यूक्लियोफाइल का, जो आप यूज़ करते हैं कर लीजिए, नो डाउट, ओके। सुनिए क्या होगा इसमें, ये CH3 बॉन्ड COH और C3H7, यस सर, C3H7, और यहाँ पर है C2H5। यस सर। सुनिए आप, CH3 बॉन्ड COH बॉन्ड C2H5 C3H7। यस सर। सुनिए ध्यान से, इसका एटॉमिक मास नंबर सबसे ज़्यादा है तो फर्स्ट प्रीफर, सेकंड ये रहेगा बेटा प्रीफर, और थर्ड ये, और फोर्थ ये। यस सर। ये क्या है आप बताइए सर? ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ना, और लोएस्ट प्रायोरिटी वाला एटम जो है ये वर्टिकल चेन पर प्रेजेंट है। जो आंसर आ रहा है वही आपको लिखना है, एस। यस सर। अब ये देखिए आप, 1 2 3 4, ये देखिए ये भी क्या है बेटा, एस है। यस सर। और ये अगर एस है तो ये आर होना चाहिए, 1 2 3 4, एक क्लॉकवाइज, ये है बेटा आर, ओके। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ पर इसने इसको किया है रिटेन, तो इसमें हुआ बेटा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यस सर। Cl हटा करके मैंने OH लगा दिया, और यहाँ से यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हुआ है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यस सर, है ना। और RNS इसको बता देंगे बेटा हम रेसिमिक मिक्सचर, क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। एक तो RNS बता दीजिए आप, या फिर D और L बता दीजिए, ओके। देखिए यहाँ पर OH न्यूक्लियोफाइल इन फ्रंट से भी अटैक किया और बैक साइड, फ्रंट से किया तो रिटेन हो जाएगा, बस इसकी जगह घेर लेगा, और बैक साइड से किया तो इसको घुमा देगा, वो कर दिया हमने ऐसा। यस। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, इस एग्जाम्पल पर आपको सभी को ऑब्जर्व करना है बेटा। देखिए H PH CH3, यस सर, और
ध्यान से देखिएगा, मैं H यहाँ अगर लिखूँगा थोड़ा सा बेटर होगा। यस सर। यहाँ Cl है, यहाँ पर Cl है। यस सर। ये CH3 है और यहाँ पर लिखे बेटा हमने C2H5। यस सर। अब इस पर हमने अटैक करवाए न्यूक्लियोफाइल का, तो न्यूक्लियोफाइल सुनिए आप, यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, यहाँ पर भी। लेकिन अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखिए H C2H5 CH3 और ये PH। ओके, ये टूटेगा बेटा तो यहाँ कार्बोकेटायन, ये टूटेगा यहाँ कार्बोकेटायन। देखिए ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। यस सर, है ना, क्योंकि कितने कार्बन से अटैच है ये, एक ये 2 कार्बन से। ये कौन सा कार्बोकेटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। ओके, देखिए तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझाने के हिसाब से मैं यहाँ पर H लगा देता हूँ। चलिए, ओके, चलिए ध्यान से देखिए बेटा, ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ये टॉपिक समझाना था आपको। यस सर। कायरल कार्बन 2 है इसमें। यस सर। लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ये ज़्यादा स्टेबल होता है और ये कम स्टेबल होता है। CH3 C है ना, और H ये पॉजिटिव चार्ज। यस सर। ओके, तो चलिए ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्या ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ पर करेगा सर, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल वाला कार्बोकेटायन है। यस सर, ध्यान से देखिए। ओके, 2 प्रोडक्ट तो बनती है। यस सर, ठीक है। देखिए ये तो बेटा एज इट इज़ है, ये एज इट इज़, ये है ना, यहाँ PH, यहाँ लगा दिया मैंने OH और ये H। ये देखिए बेटा OH PH, यस H, और यहाँ लगा दी हमने CH3 Cl और ये H। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ पर रिटर्न तो हो जा रहा और यहाँ से यहाँ पर ये इन्वर्जन है रिस्पेक्ट में एक दूसरे के, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, जबकि यहाँ पर ये मिरर इमेज थे, जिसे हम इनेंशियोमर कहते थे। क्या बोलते थे इसे हम? इनेंशियोमर। यस सर। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए आप, 2 तो प्रोडक्ट बन गए, चलिए नो डाउट, एक D रहेगा इसमें, एक L रहेगा। देखिए नंबरिंग 1 2 है ना, और प्रीफर 3rd। यस सर, ये ऐसा ले लिया मैंने। यस सर, है ना, तो ये रहेगा बेटा R। अब R से क्या बन गया यहाँ पर, ये 1 2 3। यस सर, ये R बन गया। यस सर। ओके, और ये क्या बनेगा, 1 2 3, ये बन जाएगा बेटा S। क्या बन जाएगा? S। एक R है और एक S है। चलिए ठीक है, लेकिन एक ख़ास बात क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के ना ही तो सुपर इम्पॉसिबल है ना, और ना ही मिरर इमेज है, इसलिए ये एक दूसरे के क्या है बताइए, डायास्टेरियोमर। क्या बताइए आप? डायास्टेरियोमर। अब डायास्टेरियोमर हम किसे कहते हैं कि द आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल एंड नॉन मिरर इमेज टू ईच अदर कॉल्ड एज डायास्टेरियोमर। ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल और नॉन मिरर इमेज होते हैं, उसे हम डायास्टेरियोमर कहते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्यों ने अटैक किया आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटायन तैयार हो रहा था। यस, चलिए ध्यान से देखिए, अब कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ, किंतु परंतु वाले टॉपिक तो आपको समझ में आ गए होंगे। यस सर। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, कुछ हम 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और इस टॉपिक को फिर हम फिनिश कर देते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, सेम सीक्वेंस बता देता हूं। क्वेश्चन है अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। अरेंज द, है ना, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, है ना, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। सुनिए आप, ये ए ऑप्शन CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 Cl CH3, बी ऑप्शन है CH3 बॉन्ड CH CH3 और ये Cl, C है CH3 CH2 और Cl, और D है बेटा CH3 और ये Cl। यस सर, यहाँ से टूटेगा, ये कार्बोकेटायन बनेगा। यस सर, ये कार्बोकेटायन बनेगा, ये कार्बोकेटायन बनेगा और ये कार्बोकेटायन बनेगा। मतलब ये है बेटा 3 डिग्री कार्बोकेटायन या 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री, और ये मिथाइल कार्बोकेटायन सॉरी। चलिए ध्यान से देखिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। यस, ठीक है, तो ए
बी, सी और डी। यस सर, ये होगा बेटा इसका करेक्ट ऑर्डर। यस, चलिए सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ए ऑप्शन लिखे बेटा इसमें हमने, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन, बेंजीन रिंग CH2Cl, बी है बेंजीन रिंग CH3Cl, सी लिखे बेटा हमने यहाँ पर, ध्यान से देखिए। सी है टर्शरी वाला ले लेते हैं हम, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3Cl। यस सर, ओके। और डी लिख दिए हमने यहाँ पर। चलिए ये Cl, ये अलाइल। ओके, देखिए अब ये तोड़ेंगे से हम। यस सर, ये टूटेगा। यस, ये टूटेगा। अरे कहाँ से, यहाँ से ना बेटा। यस सर, ओके। यहाँ से देखिए आप, ये कार्बोकेटाइन, ये टूटेगा, ये कार्बोकेटाइन। ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। अगर आप ये सिर्फ डिग्री पढ़ते तो आंसर रॉन्ग हो जाता था। अब यहाँ आपको देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सुनिए, तो इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी मिल रहा है और रेजोनेंस भी मिल रहा है। यस, ओके। उसके बाद में सी आएगा। यस सर, सी के बाद में ए, उसके बाद में डी, BCAD। यस सर, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, ये Cl, ओके, ए ऑप्शन। बी लिखो मैंने CH3 बॉन्ड C, CH3। यस सर, Cl, CH3। सी लिखा मैंने यहाँ पर CH3 CH, CH3 और ये Cl। और डी है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ओके। यस सर, तो इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से वाला रहेगा? देखिए यहाँ से टूटेगा ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, लेकिन अलाइल ग्रुप अटैच है। कौन सा ग्रुप है? अलाइल। यस, ये टर्शियरी ब्यूटाइल, ये टूटेगा। यस सर, ये टूटेगा। यस सर, ये टूटेगा। यस सर, ठीक है। तो इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा? बी वाला, क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन ऑर्डर के हिसाब से। बाद में ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये प्राइमरी है, लेकिन ये जीतेगा बेटा क्योंकि अलाइल भी है, कॉन्जुगेशन भी ज़बरदस्त मिल रहा है। यस सर, बी डी, फिर ये अलाइल जीतता है इसमें। यस सर, और सबसे लीस्ट स्टेबल सी वाला रहेगा। यस, ठीक है ना। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, ठीक है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट है क्या आपको? नो सर, ठीक है। चलिए इसके बाद ध्यान से देखिए, और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। ओके, देखिए ये पाँचों पॉइंट याद रखना आपने। अगर सारे अल्काइल हाईलाइट दे दिया आपको तो उसमें RI, RBr, यस सर, RCl और RF, RI, RBr, RCl और RF, ये है बेटा लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। यस सर, क्या बताइए आप? लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। ओके सर, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन समझ गया आप, दूसरा समझ गया, थर्ड समझ गए, ठीक है ना। चलिए हाँ, नेक्स्ट CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ये Cl। यस सर, ओके, ए ऑप्शन लिख दिया मैंने। दूसरा लिखा हूँ, ध्यान से देखिएगा, C6H5 बॉन्ड CH, C6H5, ये पॉजिटिव। यस सर, ओके। C है C6H5, CH2 पॉजिटिव और D है, देखिए CH3, हम यहाँ पॉजिटिव बता दिए डायरेक्ट, है ना। यहाँ हम Cl लगाते हैं, यहाँ पर Cl लगा दिए, यहाँ पर Cl लगा दिए। यस सर, देखिए टूटेगा बेटा ये, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। यस सर, इस पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये टूटेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन से वाले? इधर ध्यान से देखिए आप, देखो इसमें सबसे ज़्यादा बी रहेगा बेटा। यस सर, बराबर है। उसके बाद में ए आएगा। यस, फिर उसके बाद में बेंजाइल मिथाइल कार्ब, है ना, फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन सी। यस सर, और डी। यस, ठीक है ना। अगर मान लो आपको सारे अल्काइल हाइलाइट दे दिए, चलिए ये समझ गए ना आप, इस पर से क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं, ध्यान से देखिएगा, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी वाला। ओके, चलिए बस लास्ट 2-3 मिनट फिनिश कर देते हैं हम टॉपिक को। ओके, देखिए लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, मान लो, अच्छा एक क्वेश्चन, आप ये टॉपिक तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर देखिए हम SN1 के लिए फेवर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री जो बताते थे वो काय की बेसिस पे बताते थे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। यस सर, देखिए ये क्वेश्चन सेम है, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl, बी है CH3 बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Br। यस सर,
सी है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड I, और D है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड F। यस सर, ओके। यहाँ से बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा, पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो तब आपको ये याद रखने का है कि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है। तो आयोडीन वाला है सर, यस C सबसे ज़्यादा रहेगा, यस सर। उसके बाद में क्या रहेगा, B, यस सर, फिर A और फिर D। ये होगा इसका करेक्ट ऑर्डर। तो ध्यान से देखिएगा बेटा कि हमने इन डिटेल पढ़े हैं SN1 रिएक्शन। इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन। ओके, बाय।